हमने दूसरे क्लास में बधाई पत्र और आश्वासन पत्र के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारे तीसरे क्लास में अनुमति पत्र पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा पत्र है अनुमति पत्र। तो यहाँ पे प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी जब प्रवास में घूमने जाते हैं तो हम अवश्य अपने पिताजी या माताजी से अनुमति मांगते हैं। तो यहाँ पे प्रवास में जाने की अनुमति के लिए यहाँ पे पिता को पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पता लिखेंगे। तो जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 दिसंबर 2011। यहाँ पे हमें पिताजी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। के શું કહે છે કે તારો પત્ર મળ્યો, એમના છોકરાને કહે છે। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें कि तमे जरा पण मारी चिंता करशो नहीं। आ पत्र कोणे लखेलो छे? रमेशे, अने ए एमना पप्पाने लखेलो छे। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। अने रमेश एमना पप्पा ने कहे छे कि अमारा क्लासना वर्गना बधा ज विद्यार्थीओ आगला महीने 17 तारीखे अजंता एलोराना प्रवास जवा मांगे छे। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। हूँ पोते पण ए प्रवास में जोड़ावा मांगू छूं अने मने पण जवानी इच्छा छे। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। स्कूल माथी बस की व्यवस्था करवामां आवी छे। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। કેટલા દિવસનો પ્રવાસ છે? 3 અને એ માટે 800 रुपयाનો खर्च થશે। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। એટલે કે પ્રવાસમાં જઈશું તો ઘણા બધા દર્શન કરવા માટેના સ્થળો અમને જોવા મળશે। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। એટલે મારા બધા જ મિત્રો આ પ્રવાસમાં જવાના છે। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। હું પોતે પણ આ પ્રવાસમાં જવા માંગુ છું અને મને જવાની ઈચ્છા છે। આ પત્ર द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। એટલે મને આ પ્રવાસમાં જવાની अनुमति આપો અને મની ઓર્ડર દ્વારા મને તમે પૈસા મોકલી આપશો એવી હું ઈચ્છા રાખું છું। પૂજનીય માતાજી को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। मम्मी ने मारा प्रणाम અને નાની બહેન સોનલ છે એને મારા प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अपने पिताजी से जब अनुमति लेनी हो प्रवास में जाने तो आप इस तरह पत्र लिख सकते हो। अब हम आगे का पत्र लिखेंगे। तो हमारा 5वां पत्र है प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। हमें जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो हम छुट्टी जो हमें चाहिए तो हम अपने अध्यापक को पत्र लिखते हैं। तो यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र है। तो सबसे पहले हमें पता लिखना पड़ता है। तो पता है देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। फिर हम लिखेंगे सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। तो सबसे पहले हम यहाँ बारी की ओर એટલે કે જમણી બાજુ આપણે આપણો પતા એટલે કે આપણે
सरनामું લખીશું તો અહીં દેસાઈ ફળિયા ભાવનગર फरवरी 2011। अब हमें प्रधान अध्यापक नाम आचार्य को पत्र लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है सेवा में, यहाँ पे संबोधित करना है श्री आचार्य महोदय यह हमें दाएं की ओर यानी कि डाबी बाजू यहाँ हमें लिखना संबोधन करना है। सार्वजनिक विद्यालय भावनगर आदरणीय गुरुदेव। तो अब हम देखते हैं सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। एक पोते कहे छे कि 27 એટલે 27 तारीखे मारी बहननी मारी बहननी शादी એટલે કે લગ્ન છે। तो मैं उसका इकलौता भाई हूँ એટલે હું એમનો એકનો એક ભાઈ છું। तो हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, तो इससे तो आप अनजान नहीं है कि જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે તો કેટલી બધી તૈયારીઓ હોય, કેટલા બધા આનંદ ઉત્સાહમાં હોય અને ઘણી બધી કામ પણ હોય છે, એ તમે બધા જાણો છો। ફલतः मैं तो 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। ए माटे हूँ 24 तारीख थी 28 तारीख सुधी हूँ विद्यालय એટલે આપણી શાળામાં આવી શકીશ नहीं। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ અને મારા પપ્પાનો જે પત્ર છે તે પણ હું આ પ્રાર્થના પત્ર સાથે તમને મોકલી રહ્યો છું। आशा है आप मुझे यहाँ अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैंने आशा है कि तमे मने 5 दिवसनी छुट्टी अवश्य आपशो। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। अब हमें यहाँ पे अंत पे हम अपना नाम लिखेंगे। तो आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। मनोज पटेल ने यह पत्र लिखा है, तो इसका नाम यहाँ पे अंत में आएगा। तो उसका क्रमांक है वर्ग क्रमांक 25 और वर्ग है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अपने जब आपको छुट्टी चाहिए तो आप अपने अध्यापक को इसी तरह प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आपको भी यह प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।